क्वेश्चन 267 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस 4√5 प्लस 8√3 माइनस 4√15। तो हमें ये बताना था कि ये किसका स्क्वायर रूट है। तो ऑप्शन डी जब हम देखेंगे, ये हमारा ऑप्शन डी, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 12 + 4 + 5 + 8√3 माइनस 4√5 माइनस 4√15। ये हमारा बन जाएगा 21, जो कि इसके इक्वल आ रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 268 क्या कह रहा है, इफ़ x ग्रेटर देन 1 एंड x + 1/x इज़ लेस देन √5। तो हमें x पे कंडीशन बतानी है क्या होगी। तो हमें बोला है कि x हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1, और x + 1/x क्या है, लेस देन √5। x के मल्टीप्लाई करेंगे तो x एलसीएम लेंगे तो x² + 1/x इज़ लेस देन √5। अब x को हम इनइक्वालिटी में इस राइट हैंड साइड लेके जा सकते हैं, क्योंकि x हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो साइन चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी का। तो जब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसके रूट्स हमारे पास आएंगे 2x माइनस √5 + 1 और 2x माइनस √5 - 1। जब हम इसकी बात करेंगे तो जब इसे लेस देन 0 हम करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास एक कंडीशन आएगी, 2x क्या होगा हमारा, लेस देन √5 + 1 आ जाएगा। जब इसे हम क्या करते हैं, x को हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं और इसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2/√5 + 1 लेस देन 1/x। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, 2x की पावर -1 इज़ ग्रेटर देन 4/√5 + 1। ये दोनों तरफ ऊपर नीचे √5 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4 × √5 - 1, 2x इनवर्स इज़ ग्रेटर देन 4 × √5 - 1। ये क्या है, a + b इंटू a - b का फॉर्म है, तो ये क्या होगा, a² - b²। 5 - 1 इज़ 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x इनवर्स इज़ ग्रेटर देन √5 - 1। तो हमारे पास x पे दो कंडीशन आ गई, विच इज़ मैचेस टू आवर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 269 क्या कह रहा है, इफ़ द रूट्स ऑफ 1/x + a + 1/x + b इज इक्वल टू 1/c, क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट है साइन में, देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें बताना है क्या होगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन दी थी, हमने एलसीएम लेके हमने इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया। क्या बोला है, इसके दो रूट्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन ऑपोजिट है। अगर एक रूट अल्फ़ा है, दूसरा क्या होगा हमारा, -अल्फ़ा होगा। ठीक है जी। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा हमारा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा विच इज़ 0 इज़ इक्वल टू -b -a + b - 2c/a है हमारा 1। तो यहाँ से आ जाएगा a + b/2 इज़ इक्वल टू c आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। अब हमें क्या बोला है, हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बताना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा हमारा, -α²। हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, वो क्या होता है, c/a, ab -c × a + b। c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगी, ab -a + b का होल स्क्वायर बाय 2। तो ये हो जाएगी ab -a² + b² बाय 2, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 2ab/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा -a² - b²/2, और इधर था हमारा ab और यहाँ पर -ab, तो -ab से -ab कैंसिल, तो -α² की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -a² - b²/2। क्वेश्चन नंबर 270 क्या कह रहा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x² + x + 1 इज इक्वल टू 0, then the equation whose roots are alpha to the power k and beta to the power k, where k is the positive integer not divisible by 3 is। तो अब हमें क्या दिए, ये क्वाड्रेटिक हमें दी हुई है, इसके रूट्स हमारे पास आ जाएंगे, x इज इक्वल टू -1 + -√3 i/2, और -1 + √3 i/2 हमारा क्या है, कम्प्लेक्स रूट है, जो कि हमारे ओमेगा के इक्वल होता है। ओमेगा की वैल्यू हमारी ये होती है, और -1 - √3 i/2 हमारा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। जब इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, जब हम ओमेगा पुट करके देखते हैं तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, और हमें कम्प्लेक्स वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 आती है, तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है जी। अब क्या बताना हमें कि वो अल्फ़ा के की पावर के और बीटा की पावर के जो रूट्स हैं, इनसे बनने वाले हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, और के क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल नहीं है, बेसिकली के इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है जी, के डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो
के क्या होगा, 3 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर छोड़ेगा, एक तो छोड़ सकता है k इज इक्वल टू 3n+1, एक तो रिमाइंडर 1 छोड़ेगा और एक क्या छोड़ेगा, रिमाइंडर 2 छोड़ेगा। ठीक है जी। अब क्या है कि अल्फ़ा हमारा क्या है, मान लेते हैं अल्फ़ा हमारा ओमेगा है और बीटा है हमारा ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है जी। अल्फ़ा की पावर k, अब हम जब ओमेगा की पावर k करते हैं, ओमेगा की पावर k जब हम एक बार लेते हैं कि 3n+1 है, मतलब 3 से डिवाइड होकर k हमारा क्या रिमाइंडर छोड़ रहा है, 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा की पावर 3n+1, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब की पावर n इंटू ओमेगा। अब हमें बताया जाता है कम्प्लेक्स चैप्टर में कि ओमेगा का क्यूब हमारा क्या होगा, 1 होगा, मतलब ओमेगा की पावर हमारी 3 का जो भी मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी 1 होगी। ठीक है जी। तो ये तो हमारा हो गया 1 की पावर का शुरू करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो हमारा अल्फ़ा की पावर k क्या था, क्या आ गया, अल्फ़ा की पावर k आ गया हमारे पास ओमेगा। ठीक है जी। अब ऐसे ही बीटा की पावर k निकालते हैं, वो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n+1, तो क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 6n, और मैंने बताया कि ओमेगा की पावर 3 का कोई भी मल्टीपल हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो बीटा की पावर k हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही जब हम k को लेते हैं, जब वो 3 के साथ डिवाइड करके रिमाइंडर जब 2 छोड़ेगा, तो भी हमारी अल्फ़ा की पावर k क्या आ जाएगी, ओमेगा, और बीटा की पावर हमारे k क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर। मतलब हमें मिल गया कि अल्फ़ा की पावर k और बीटा की पावर k हमारे क्या हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। अब सम ऑफ द रूट्स हम निकालते हैं, क्या होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा हमारा, यहाँ से देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है हमारा -1, मतलब सम ऑफ द रूट्स है हमारा -1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज़ ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब हमने आपको बताया कि क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो जब हम क्वाड्रेटिक लिखेंगे कैसे लिखेंगे, x² माइनस सम इंटू एक्स, सम क्या है हमारा -1 इंटू एक्स प्लस पी क्या है हमारा 1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो यह आ जाएगा हमारे पास x² प्लस x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी जिसके रूट्स हमारे अल्फ़ा की पावर k और बीटा की पावर k।